सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। फॉल डाउन 7 टाइम्स, गेट अप 8 टाइम्स। 7 बार गिरे, 8 बार उठ खड़े हों। अर्थात जीवन में भले ही बार बार असफलता का सामना करना पड़े, परंतु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य प्राप्त होती है। धन्यवाद। Good morning. Today's word is badge. B-A-D-G-E. बैज। बैज का अर्थ है बिल्ला या पदक। धातु, कपड़े या प्लास्टिक से बना बिल्ला जिस पर कुछ अंकित होता है और वो वस्त्र यानी कपड़े पर लगाया जाता है, उसे बैज कहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, चलते हैं आज की पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, दिन में सोए रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। तो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमें दिन में आवश्यकता नहीं पड़ती तो वो सोती है, और रात को आवश्यकता पड़ती है तो वो रोती है, और रोती है वो उतना खोती है। जी हाँ बच्चों, आपने सही जाना, वो है मोमबत्ती। हमें दिन में उसकी आवश्यकता नहीं होती तो वो दिन में सोती है, और रात में हम जब लाइट चली जाने के बाद उसे जलाते हैं तो वो रोती है, और वो जितना रोती है वो उतनी पिघलती है। वो देखा। थैंक यू। शुभ प्रभात। आज का इतिहास। सन 1828 में आज ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आज ही सन 1917 में भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार, आज के विशेष में हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। रानी 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना से लड़ते लड़ते रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के प्रश्नोत्तरी के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर है NH7। यह 2369 किलोमीटर लंबा है। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर है 47A। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? इसका उत्तर है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में
थार रेगिस्तान है। आज का चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका उत्तर है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। आज का पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी सेतु। यह पटना में स्थित है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, सुनिए आज की कविता मेरी जुबानी यानी अर्चना पांडे की जुबानी। बच्चों, परियों की कहानी और परियों की कविताएं आपको बहुत भाती हैं। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए परियों की एक कविता लेकर आए हैं, तो गुनगुनाइए मेरे साथ। आइए, तैयार हैं आप सब? कहते हैं परियों की रानी रहती है पर्वत के पार, रात चांदनी में आ जाती अपने नीले पंख पसार, गुनगुन गुनगुन गाना गाती फूलों से करती श्रृंगार, छम 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 नाच दिखाती उसकी सुंदर सखियां चार। आपको ये कविता बहुत भाई होगी। इसके साथ ही धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कहानी गुरु तोते का संदेश। एक गांव में एक आदमी अपने तोते के साथ रहता था। एक बार जब वह आदमी किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके तोते ने कहा, मालिक, जहां आप जा रहे हैं वहां मेरा गुरु तोता रहता है, उसके लिए मेरा एक संदेश ले जाएंगे? क्यों नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। तोते ने कहा, मेरा संदेश है, आज़ाद हवाओं में सांस लेने वालों के नाम एक बंदी तोते का सलाम। वह आदमी दूसरे गांव पहुंचा और वहां उस गुरु तोते को अपने प्रिय तोते का संदेश बताया। संदेश सुनकर गुरु तोता तड़पा, फड़फड़ाया और मर गया। जब वह आदमी अपना काम समाप्त कर वापस घर आया तो उस तोते ने पूछा कि क्या उसका संदेश गुरु तोते तक पहुंच गया था। आदमी ने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसका संदेश सुनकर उसका गुरु तोता तत्काल मर गया था। ये बात सुनकर वह तोता भी तड़पा, फड़फड़ाया और मर गया। उस आदमी ने बुझे मन से तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जाने लगा। जैसे ही उस आदमी का ध्यान थोड़ा भंग हुआ, वह तोता तुरंत उड़ गया और जाते जाते उसने अपने मालिक को बताया, मेरे गुरु तोते ने मुझे संदेश भेजा था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। बस आज का यही संदेश कि अगर वास्तव में आज़ादी की हवा में सांस लेना चाहते हो तो उसके लिए निर्भय होकर मरना सीख लो, क्योंकि साहस की कमी ही हमें झूठे और आभासी पिंजरे में कैद करके रखती है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे योग्यता और उपयोगिता की। हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कोई अपनी योग्यता पढ़ाई, अनुभव, अभ्यास और कड़ी मेहनत से प्राप्त करता है तो किसी व्यक्ति में योग्यता प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। दरअसल योग्यता एक सच्चाई है, लेकिन उपयोगिता उससे भी बड़ी आवश्यकता है। कम योग्यता होने पर हमें निराश नहीं बल्कि अपनी उपयोगिता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अधिक योग्य व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है और हम मन महसूस कर रह जाते हैं। ऐसे में हम अपनी योग्यता बढ़ाने पर काम करें। हो सकता है कि आज अचानक हम पढ़ाई करके ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अन्य कार्यों में दक्षता हासिल कर अपनी खास जगह बना सकते हैं। इसलिए विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद, कला, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सहगामी गतिविधियों का भी महत्व होता है। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय पर एलो कोड M301 और 3G2 के बारे में, जिसमें हम संख्याओं की समझ को लेकर बात करते हैं। बच्चे 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं के बारे में समझ बना पाते हैं। तो आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरी गाड़ी का नंबर। शिक्षकों को चाहिए कि कक्ष में जितने भी छात्र हैं उनको सभी को 5-5 के समूह में बिठा लें और सभी को एक एक पेपर दे दें। अब सभी छात्रों से कहें कि प्रत्येक समूह से कोई एक छात्र बाहर जाए और जो भी शिक्षकों की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के नंबर, एक छात्र एक गाड़ी का नंबर नोट करके लाए।
और वह नंबर अपने पेपर पे लिख दे। यदि समूह के छात्रों के घर में भी कोई गाड़ी है, जैसे कोई मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, कार है या अन्य कोई वाहन है, तो उस पर भी अवश्य एक नंबर होता है। छात्र वो नंबर भी अपने पेपर पर लिख लें। यदि इसके अतिरिक्त गांव में मौजूद किसी भी वाहन का नंबर यदि छात्रों को याद है तो वह नंबर भी छात्र लिख सकते हैं। अब छात्रों से कहें कि ये जो नंबर प्रत्येक समूह ने अपने पेपर पर लिखे हैं उनको छोटे से बड़े के क्रम में लिख लें। अब उसी कागज पर अलग जगह पर इस तरह से लिखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और ये नंबर अब सभी नंबरों को प्रत्येक समूह शिक्षकों के साथ साझा करें। शिक्षकों को चाहिए कि वे इन नंबरों को समूह के नाम के सम्मुख ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। अब छात्रों से प्रत्येक नंबर के बारे में चर्चा करें। अंत में छात्रों को चाहिए कि प्रत्येक समूह जितने भी नंबर उसने कलेक्ट किए हैं उन जोड़ लें और जो भी जोड़ आए उसे भी ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। अब छात्रों के साथ छोटे से बड़े के क्रम में ये चर्चा करें, कोई नंबर छोटा है तो क्यों है और बड़ा है तो क्यों है। सैकड़े से लेकर दहाई, इकाई या हजारवें स्थान के बारे में भी चर्चा अवश्य करें। तो आप देखेंगे छात्रों की संख्याओं के प्रति जो समझ है वो और बेहतर होती जा रही है। कोई भी गतिविधि कराने के लिए आपको रोचकता से भरी हुई प्रस्तावना अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये गतिविधि करा सकते हैं और इस लर्निंग आउटकम को हम पूरा कर सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि कोई भी गतिविधि कराने से पहले समुचित निर्देश अवश्य दे दें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उन्हें ध्यान से सुनें और सही हाव भाव को पहचानते हुए उनकी मदद करें। छात्रों को लगना चाहिए कि आप उनको पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है। याद रहे, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश।